केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल क्षेत्र में आयोजित एक निजी समारोह में आए। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों संगठन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी विदेशी घुसपैठियों को भारत का वोटर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 0 से 100 तक का नारा दिया था। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में ही संघ परिवार की स्थापना हुई थी। तमाम प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बावजूद आरएसएस अपने रास्ते से डिगा नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा हो या दैवीय आपदा, आरएसएस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति और हिंदुत्व को नई धार मिली है। सपा सांसद अक्षय यादव के आई लव मोहम्मद वाले बयान पर जवाब की सपा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर जो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत का विपक्ष दुनिया का वाहिद अकेला विपक्ष है जो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का वोट काटने पर उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आए हैं उनको वोटर बना करके भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। इससे लोकतंत्र को खतरा होगा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा और सामाजिक सद्भाव को भी खतरा होगा। वोट कटे हैं जो लोग मृत हैं, वोट कटे हैं जो विदेशी हैं और वोट कटे हैं उन लोगों के जो माइग्रेट होकर के और कहीं चले गए, जिन पर अपने मूल निवास का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा करके केवल मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण करने के लिए किया जा रहा है। मंत्री जी, एक सवाल है, अभी प्रधानमंत्री जी फ्री रेवड़ी कहा करते थे, जो पब्लिक के हित में जो योजनाएं चलती थी, तो आज उन्हीं के द्वारा जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। बिहार एक गरीब राज्य है, 4 महीने पानी में जलमग्न रहता है, हमेशा फ्लड आती रहती है, लो लैंड है वहाँ पर, शिक्षा भी है, गरीबी भी है। ये विशेष अवसर का सिद्धांत है, ये रेवड़ी नहीं है। और महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं। पूरे देश में बिहार के लोग जाकर के माइग्रेटेड लेबर के रूप में काम करते हैं। मनरेगा अगर नहीं आई होती और ये 5 किलो गेहूं चावल ना मिलता, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वो नहीं होती, किसान सम्मान निधि नहीं होती, आयुष्मान कार्ड नहीं होती, तो बिहार के लोग बाहर जाया करते थे। जब से केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, लोग बिहार में रुके हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये विशेष अवसर का सिद्धांत मानते हुए उनको सुविधा दी गई है। जैसे चुनाव से पहले महिलाओं को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, इसको रिश्वत नहीं कहते हैं। आपका 5 लाख में इलाज करा दें आयुष्मान में, इज इट रिश्वत? भूमिहीन भवनहीन थे, छप्पर में रह रहे थे, 1,20,000 का मकान बना दिया तो क्या ये रिश्वत है? आपके हाथ पांव कटे हैं, दिव्यांग है, पेंशन मिल रही है तो क्या ये रिश्वत है? अति वर्षा, कम वर्षा, ओले पाले से किसान की फसल खराब हो जाती है तो कम से कम 2-2 हजार की 3 किस्तें उन्हें मिलेंगी, फसल हो या ना हो, तो इसे रिश्वत नहीं कहते हैं, इसको कंपनसेशन कहते हैं।